तो दोस्तों आप लोग डिसअपॉइंट ना हो, आज अभी सर्वर पे फिर से लोड पड़ने वाला है क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो फीस सबमिट करने का है वो लास्ट डेट है। तो आज भी सर्वर पे लोड पड़ने वाला है और सर्वर में भी अगर क्रैश हो जाता है तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत, ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप किसके लिए लड़ रहे हो। जो लोग समय पर अपना फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं गिवन टाइम में, वो कंपटीशन क्या निकालेंगे। आप उनके लिए लड़ रहे हो। तो मेरा उनको जवाब है कि भाई देखो, ऐसा है कि जो लोग, देखिए फॉर्म डालने वाले आप जैसे लोग नहीं होते हैं महान कि आप लोग, ठीक है गलतियां हो जाती हैं, हम लोगों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। देखिए दो लोग हैं एक तरह से। एक तो वो जो अभी इंटरमीडिएट या फिर फ्रेशर करके निकले हुए हैं, ग्रेजुएशन करके निकले हुए हैं। जो ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट करके अभी निकले हैं उनको कंपटीशन लाइन का ABCD नहीं पता है कि गिवन टाइम में ही फॉर्म डालना होता है। लास्ट टाइम में जब आप फॉर्म डालोगे तो वो सर्वर क्रैश होता है वहाँ पे। मेरे संपर्क में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने फ़ोन किया मेरे पास कि भैया क्या डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी हम लोग FCAT की तैयारी कर रहे थे, सारा का सारा फोकस हमारा उसमें था। मुझे पता चला उनके भैया ने बताया कि बेटा पेट का फॉर्म आया, पेट का फॉर्म डाल दो। तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। तो देखिए इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन फ्रेश करके निकले हुए हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पता है कि लास्ट टाइम में जो सर्वर होता है वो क्रैश हो जाता है। इसके बाद में जिनकी एज जाने वाली है, जो लास्ट टाइम में चल रहे हैं, जिनका एज जाने वाला है कि 1 साल के बाद वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, आप सोच सकते हो कि वो आपसे कितने बड़े होंगे। उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, किन्हीं लोगों की तो शादी हो चुकी है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं। इस टाइम शादियों का सीजन है, कई सारी चीज़ें अटेंड करनी होती हैं। तो वो इन सारे चक्करों में पड़ के कहीं ना कहीं पेट का फॉर्म डालना भूल गए। उनको लास्ट डेट लगा होगा कि शायद अभी एक्सटेंड हो जाएगा कि या कुछ हो जाएगा, बाद में डाल देंगे, लास्ट टाइम में डाल देंगे। तो वो कि इस चीज़ के चलते वो भी फॉर्म नहीं डाल पाए हैं। तो जिनकी एज जा रही है वो जिम्मेदारियों के चलते, और बाद में क्या हुआ, सर्वर क्रैश हो गया, विलेज एरिया में इंटरनेट नहीं है, इन सारी चीज़ों के चलते फॉर्म नहीं डाल पाए हैं। और जो ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट फ्रेश करके निकले हुए हैं उनको ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। तो ये लोग तो ऐसे ही छट गए। और फिर आप लोगों में से कहेंगे अरे सर वो तो फ्रेशर हैं, या फिर इनकी एज जा रही है, वो भी तक एग्जाम नहीं निकाल पाए, तो क्या वो खा के एग्जाम निकालेंगे। भाई ऐसा है कि कॉलेज में जो लड़का मामू दिखता है ना, वो एक्चुअल में कॉलेज टॉपर वही होता है। एक बात मैं तुमको और बता दूं कि जो फ्रेशर हैं उनके पास एनर्जी अच्छी खासी है, कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, और जो निकल चुके हैं, जिनकी एज जा चुकी है, उनके पास क्या है, उनके पास करो या मरो का मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में रियल कंपटीटर वही ना हुए। जिनका एज निकल चुका है उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, कितने सारे एग्जाम्स वो लोग ऑलरेडी दे रखे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है क्या। आपको बता दूं कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों में से भाई मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कई सारे ऐसे लाखों लोग हैं जो वास्तव में फॉर्म डालना भूल गए। तो अगर वो फॉर्म डालना भूल भी गए हैं तो क्या इसकी सज़ा ये है कि वो 3-4 एग्जाम में ना बैठने पाएँ। और वो ऐसे एग्ज़ाम जो वास्तव में डिजर्व करते हैं कि हाँ वो बैठेंगे, वो शायद निकाल भी ले जाएँ। मतलब IAS PCS की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे एग्जाम ग्रुप C लेवल के एग्जाम है ये सब, जिसमें वो बैठ के वो पढ़ के और एग्जाम को निकाल भी सकते हैं। तो इसकी सज़ा ये नहीं होनी चाहिए कि लगभग वो 3-4 से 5 एग्जाम ना देने पाए। अब उन लोगों के लिए मैसेज है जो ये कह रहे हैं कि सर हम आपका जो चैनल है उसको रिपोर्ट करेंगे। आप लोग बेहिचक रिपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जब सहयोग की बात आती है, जब मित्रता की बात आती है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। आप लोग चैनल को रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है कि मैं पीछे हट जाऊँगा। आप लोग चैनल को बेहिचक रिपोर्ट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब ये नहीं कर सकते हो कि किसी का हेल्प करके ट्विटर पे थोड़ा सा सहयोग कर दो उसको, या फिर किसी का हेल्प करने के लिए किसी को मेल कर दो, चलो ठीक है, जो भी आप मत करो हेल्प, मत करो सहयोग, लेकिन आप कम से कम बैठे रहो, देखो कम से कम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग तो बस कह रहे हो कि हम आपके चैनल को रिपोर्ट कर देंगे। भाई ऐसा है कि आप लोग रिपोर्ट कर ही दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ट्विटर पर ट्रेंड कराओ। देखो ट्विटर पे जो ट्रेंड का पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, जब कोई चीज़ें पार्टिकुलर एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट की जाती हैं तो वो चीज़ें रैंक करती हैं, और जो रैंक होता है तो उस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि ये चीज़ें आखिर में रैंक क्यों कर रही हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो ट्विटर पर जो ट्रेंड करता है चीज़ें, उसके लिए एक बड़ी फॉलोवर होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर एक चैनल की। तो वहाँ से उस लाखों फॉलोवर में से अगर हज़ारों, लगभग 15 से 20 हज़ार फॉलोवर ने ट्वीट किया पर्टिकुलर एक टाइम पे, तो वो चीज़ें ऑलरेडी रैंक में आ जाती हैं। देखिए जब 15 से 20 हज़ार लोग एक टाइम पे ट्वीट करेंगे तो वो चीज़ें ट्रेंड करेंगी, 100% ट्रेंड करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके लिए आपके पास लाखों फॉलोअर होने चाहिए। हज़ारों फॉलोअर में से अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 200 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब लाखों फॉलोअर में से कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो लाखों में से हज़ारों लोग तो खड़े हो जाते हैं एटलीस्ट। तो इसीलिए जो ट्विटर पर ट्रेंड का मैटर है वो किसी बड़े चैनल से ही पॉसिबल है, छोटे चैनल से ये पॉसिबल नहीं है। आप जाके ट्विटर पर जरा डाल के देखिएगा कि इस समय क्या ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे इस समय ये ट्रेंड कर रहा है, करिश्मा कपूर ट्रेंड कर रहा है, राहुल जी आएंगे ट्रेंड कर रहा है। मतलब फालतू की चीज़ें, जो बिल्कुल बाहया चीज़ें हैं वो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि ऑल इंडिया उसको ट्वीट कर रहा है। ऑल इंडिया को उसमें इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो चीज़ें ट्वीट कर रही हैं। लेकिन पूरे यूपी में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और डेट एक्सटेंड के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट करना नहीं जानते। और दोस्तों अगली बात यह है कि मैंने यूट्यूब पे कई सारे बड़े चैनल से संपर्क किया, लेकिन वास्तव में उनका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है।
एक लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और वो कह रहे हैं कि भाई आप किस लिए ये क्या कर रहे हो, आप तो एग्ज़ाम ही नहीं होने दोगे लग रहा है, आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हो, शायद आप पे रिपोर्ट आ जाए, आप ये सारी चीज़ें मत करो, एग्ज़ाम के लिए आप कुछ और ट्राई कर लो, ये चीज़ें कर रहे हो तो कल को शायद आप पे रिपोर्ट आ जाए, आपका चैनल सेंसिटिव मोड पे रख दिया जाए। लेकिन मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि कुछ लोगों ने मेरे पे भरोसा किया और मैं कोशिश करूँगा और करता रहूँगा 2-4 दिन जितने भी टाइम मेरे पास है मैं देखूँगा, और अगर इनका डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो इनके लिए जो बेस्ट रणनीति आगे हो सकती है उसको भी मैं इनको बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल को डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो आप लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो डिसअपॉइंट आप ना होने पाओ इसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ कि आपको करना क्या है आगे, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज भी सर्वर क्रैश होगा तो आपके लिए बहुत बेस्ट पॉइंट होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा, मे बी चांसेस कुछ आगे बन जाए फिर से, क्योंकि आज अभी तक जो लोग ये मुझसे कह रहे थे कि सर आप क्यों संघर्ष कर रहे हो, ऑलरेडी उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अब उसमें से कुछ लोग फीस सबमिशन तो किए नहीं थे, अब आज वो लोग भी साथ में आएंगे। अगर उनका फीस सबमिशन नहीं हुआ और लास्ट डेट उनका भी निकल गया तो कल को वो भी मेरे पास मैसेज करेंगे कि सर आप फीस एक्सटेंड करने के लिए डेट बढ़वाइए। तो भाई आप भी अभी से क्या करो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करो, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग से करवाओ, जो भी है इसको एक तरह से थोड़ा सा स्टार्टिंग मोड दो ताकि 4-6 दिन इंक्रीज हो सके और जो बच्चे रह गए हैं वो सब फीस भी सबमिट कर पाएँ, रजिस्ट्रेशन भी कर पाएँ। फाइनली दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए यहीं पे मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं, और जो भी आगे रणनीति होगी, जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, अगर आप पीटी का एग्जाम नहीं देने पा रहे हो, जो भी आपने फॉर्म डाला है उससे रिलेटेड जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, प्रैक्टिकल बेस्ट स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, फालतू की नहीं, हवाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं पिछले 8-10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं मेरे नोट्स हैं, जो भी मैंने किस तरह से पढ़ाई किया है, किस तरह से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की थी एक टाइम पे, हर एक चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा, और कैसे कैसे आपको शॉर्ट टाइम में चीज़ों को निकालना है, समझना है, मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मैथ के बारे में कुछ जानना भी चाहते हो, मैथ की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में, तो शायद मैंने कुछ वीडियोस पुराने डाल रखे हैं, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हो। चैनल को आप देख लीजिए, जैसा भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो आप जुड़ जाइएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।